गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को एक सूचना के अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आप लोगों से आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम शब्द इंडिया का। इंडिया जो हमारा देश है, जिसका सबसे पौराणिक नाम भारत, राजा भरत के नाम पर रखा गया था। इसका और एक पौराणिक नाम है जिसका आर्यवर्त रखा गया था। फिर इसका नाम हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान भी इसका नाम है अपना। और अंग्रेज की शासनकाल में इन्हें इंडिया रखा गया, इसका नाम इंडिया रखा गया। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त हमारा मातृभूमि है, हमारा अपना नेटिव कंट्री है, जिस कंट्री में हम लोग पैदा लेकर के और इस धरती पर, इसकी धरती के, मातृभूमि के हर प्रकार की चीज़ों का उपयोग करके हम लोग आज इस देश में रह रहे हैं। किसी भी लोग के लिए, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो मातृभूमि होता है वो सबसे अधिक आदरणीय होता है। उससे बड़ा कोई भी चीज़ हमारे जीवन में नहीं होता है। माता और मातृभूमि हमारे जन्म का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जिसके द्वारा हम लोग इस धरती पर अवतरित होकर, पल कर, बढ़कर इस धरती पर जी रहे होते हैं। उसमें मुख्य रूप से दो फैक्टर का बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है, एक माता और एक मातृभूमि। तो माता और मातृभूमि दोनों आदरणीय है, बहुत आदरणीय है, जिसका कभी अपमान, जिसके बारे में किसी भी प्रकार की बात कहना उचित नहीं है। आइए, बात यहाँ मुख्य रूप से हमें करना है इंडिया के बारे में। तो मैं इन सब बातों पर अत्यधिक चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर मैं यह वीडियो आप लोगों के समक्ष में क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो को प्रस्तुत करने के मुख्य कारण ये है कि अभी हमारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इंडिया शब्द का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई कहता है आई लव माई इंडिया, कोई कहता है कि मैं इंडिया में रहता हूँ, कोई कहता है कि जिन्हें इंडिया में नहीं रहना है वो पाकिस्तान में चले जाए। आखिर इन सब को जो आप लोग देख रहे हैं, राजनीतिक रूप से मैं बात नहीं करता हूँ, पहले बता देता हूँ आप लोगों को। मैं राजनीतिक रूप से बात नहीं करता हूँ, सामाजिक रूप से बात कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पर जितने भी चीज़ को ये देख रहे हैं, इसका असल माने क्या होता है, असल माने है क्या, क्यों इस चीज़ का प्रयोग बार बार किया जा रहा है। इसलिए इसी चीज़ को बताने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो को लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को अत्यधिक ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छी बातें आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो वीडियो के असल बात पर, हम टॉपिक पर ध्यान देने का कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया शब्द, सबसे पहले इंडिया हमारा मातृभूमि है, हमारा देश है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा इसका नाम इंडिया रखा गया था। नाम में कुछ नहीं होता है, जिस नाम से माता को, मातृभूमि को जिस नाम से जानते हैं, सब आदरणीय होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता है। हिंदुस्तान के नाम से जानिए, भारत के नाम से जानिए, आर्यवर्त के नाम से जानिए, इंडिया के नाम से जानिए, किसी नाम से जानिए, लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जो नया इंडिया, जो हमारा नया इंडिया शब्द जो हमारे अभी सोशल मीडिया पर बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, वो क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह एक राजनीतिक टॉपिक है।
मैं राजनीतिक पर बिल्कुल नहीं बात करूंगा, मैं बिल्कुल इस पर बात करने वाला नहीं हूं। केवल मैं इस शब्द का क्वालिफाई करूंगा, इस शब्द की परिभाषित करूंगा, यही मेरे वीडियो का उद्देश्य है मित्रों। तो अभी जो इंडिया शब्द जो चल रहा है वो हमारे सोशल मीडिया पर जो इंडिया चल रहा है उस इंडिया का फुल फॉर्म है भारत में प्रजातांत्रिक सरकार है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। 1947 में जब अंग्रेज़ों की चंगुल से भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद 1950 में यह पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक हो गई, यानी प्रजातंत्र हो गया। इसका संविधान बन गया, किस तरह से जीना है, किस तरह से रहना है, इस सारे बातों का एक संविधान बनाया गया। और उसी दिन से 26 जनवरी 1950 से यह हमारा डेमोक्रेटिक हो गया। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का सबसे अच्छा परिभाषा हमारे अब्राहम लिंकन महोदय ने दिया है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल। कि ये जो प्रजातंत्र सरकार है, प्रजातंत्र प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा, प्रजा के द्वारा ही बनाया गया सरकार होता है। इसमें सभी प्रजा ही मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन प्रजा की जो अधिकार होता है वह 5 वर्षों के लिए, पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए किया जाता है। 5 वर्षों में अगर पब्लिक को, जनता को किसी प्रकार की कोई कमी बेसी नज़र आती है तो उसको सरकार को बदल सकता है। ये हमारे देश की जनता के हाथ में पावर ऑफ द चेंजिंग दिया गया है। इसी का नाम डेमोक्रेसी होता है, इसी का नाम क्या कहते हैं, प्रजातंत्र होता है मित्रों। तो इसी प्रजातंत्र की सरकार में एक इंडिया शब्द का उदय हुआ है। पहले यूपीए था जो कि, और एनडीए था। 2 प्रकार की गवर्नमेंट का जो राजनीतिक दल था वह गठबंधन अलायंस करके बनाई हुई है, और अभी तक वही यूपीए और एनडीए चल रहा था। लेकिन अभी वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियों द्वारा भारत के सभी राजनीतिक छोटे बड़े सभी पार्टियों को मिला करके और एक मजबूत गठबंधन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया रखा गया, जिसमें कि जो सत्ताधारी दल के जो गवर्नमेंट है, सत्ताधारी पार्टी का जो राजनीतिक दल है, उनके विरोध में, उनके विपक्ष में एक मजबूत गठबंधन बनाने का कार्य किया गया। और उस गठबंधन को बनाकर उस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। और उस इंडिया का क्या फुल फॉर्म होता है, उसका क्या हकीकत है, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। अभी इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इंडिया, जो इंडिया शब्द है वह इंडिया शब्द अभी आप लोगों को हम टोटल इसके बात को लिख करके आप लोगों को प्रदर्शित करेंगे। इंडिया शब्द का यहाँ पर राजनीतिक दल का जो गठबंधन बना है, ये इसमें इंडिया शब्द का मतलब हो गया, फुल फॉर्म है कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस हिंदी में होता है भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन इसका फुल फॉर्म होता है। इस अलायंस में, इस गठबंधन में भारत के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी मिलाकर लगभग 26 पार्टियां हैं। लगभग 26 पार्टियां मिलकर के इस अलायंस को बनाया है और इस गठबंधन को बनाया है। और अगले लोकसभा की जो चुनाव 2024 की साल में होना है, उसी चुनाव को मजबूती तरह से लड़ने के लिए जो यूपीए का गठबंधन था, वह यूपीए गठबंधन भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय और लगभग राष्ट्रीय पार्टियों को मिला करके एक गठबंधन बनाया है, जिस गठबंधन का नाम है इंडिया, INDIA। कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, इसकी सभी शब्द के सभी अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तभी जाकर इसका फुल फॉर्म होता है। और कैपिटल लेटर में लिखा गया है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन। इसी गठबंधन को लेकर के 2024 में विपक्ष के रूप में सत्ताधारी पार्टियों से चुनाव लड़ेगा। जो आपके इंडिया
अलायंस का जो गठबंधन में शामिल होने वाले सभी पार्टियां हैं। तो सोशल मीडिया पर मैं बहुत दिन से ये सारी बातें को देख रहा था। इसी देखते भर में मुझे ये आया, मेरे मन में ऐसा बात आया कि इस तरह की बात को हमें समाज में बोलना चाहिए, और मैंने बोला, इसके बारे में बताया। मुझे किसी प्रकार की राजनीतिक और किसी प्रकार की पार्टीवादी से हमें कोई अर्थ नहीं है। ये पढ़ाई का, मैं एक शिक्षक हूँ, और पढ़ाई में ये शब्द का, किसी का शब्द का एनालिसिस करना, उसका विस्तारित बताना, ये मेरा कार्य है, इसलिए मैं इसको किया हूँ। बाकी आप लोगों को अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी या कोई अधिक नज़र आता है तो कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करेंगे। मैं आपको उचित जवाब देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।